रसूलुल्लाह का इकरार किया लेकिन हाथ बंधे रहे, जैसे ही अली वलील्लाह का इकरार किया हाथ खुल गए। तो आप जमाने में नजर दौड़ा लो, जहां जहां हाथ बंधे नजर आए समझ लेना कि अली वलील्लाह का इकरार नहीं किया। ये अज़ान मोहतरम विलायत अली इब्न अबी तालिब। ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी वमन दखला हिस्नी आमना मिन अज़ाबी अम्मा बिशुरूतिहा वाना मिन शुरूतिहा। इसमें शर्तें हैं और उन शर्तों में से एक शर्त है। अब ये कुल के कुल अव्वलना मोहम्मद औसतना मोहम्मद आखिरना मोहम्मद कुल्लना मोहम्मद, ये सब इस शर्त के मिसदाक हैं। अगर एक की भी विलायत का इनकार किया तो फिर मामला जो है वो सही नहीं है। बस जान मोहतरम ये है अजीम नेमत हमारी से विलायत के लिए खलीफा है। अब जान मोहतरम लोग हमसे कहते हैं कि आप हमेशा विलायत विलायत किया करते हैं, आखिर ऐसा क्या है इस विलायत? जान मोहतरम इमाम हुसैन ने जब करबला के मैदान में आखिरी खुतबा दिया है और फौज यजीदी से कहा है कि फौज अशकिया, क्या मैंने हलाल मोहम्मदी को हराम मोहम्मदी में तब्दील कर दिया? क्या मैंने हराम मोहम्मदी को हलाल करार दे दिया? आवाज़ आई नहीं। इमाम गिनाते जाते, क्या मैं तुम्हारा अच्छा इमाम न था? तमाम इमाम ने अपनी फजीलतें गिनाई, इकरार किया मौला बेशक मौला बेशक। कबीर आखिर क्या वजह है कि तुम हमें कत्ल करने पर आमादा हो? ये सवाल कब कर रहे हैं? जब अली अकबर सीने बर्छी खा चुके। ये सवाल कब कर रहे हैं? जब आन मोहम्मद मक्तल में शहीद हो चुके हैं। ये सवाल कब कर रहे हैं? जब अली असगर का नन्हा सा गला उसकी खाल में झूल रहा था। सवाल कर रहे हैं कि जवाब आया बुग़्ज़न लिअबीक, आपके बाबा के जुर्म में हम आपको कत्ल कर रहे हैं। तो अज़ान मोहतरम लोग कहते हैं, हम पर एतराज़ करते हैं कि करबला में क्या क्या बचा। मैं कहता हूँ अरे करबला में विलायत बची, जब विलायत बची तो तमाम इबादत बच गए। लेकिन कभी हमसे ये भी पूछ लो कि करबला में क्या क्या लुटा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह खुदा को आवाज़ें आपकी बुलंद हो गई, मौला सलामत रखे। करबला में क्या लुटा, कभी ये भी तो पूछो। इमाम मरसिया इरशाद फरमाते हैं कि अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ। हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। अज़ान मोहतरम एक वक्त वो भी आता है कि इमाम मख्तल की जानिब रवाना होते हैं। अज़ान मोहतरम आज की शब क़यामत है। आज उस बच्ची के मसाइब पढ़ने हैं जिसके मसाइब उसकी दादी से मुशाबिहत करते हैं। अल्लाह, तारीख में दो बेटियां ऐसी गुजरी हैं जिन्हें उनके बाबा बहुत चाहा करते थे। एक मोहम्मद, दूसरे हुसैन। मोहम्मद को बीबी ज़हरा से बड़ी उनसियत थी और इमाम हुसैन को बीबी सकीना से। लीजिए अज़ान मोहतरम एक वक्त वो आता है कि इमाम हुसैन मख्तल की जानिब जो है वो रवाना होते हैं। अभी रहबार जो है वो आगे बढ़ता नहीं है। अज़ान मोहतरम अभी बाद मजलिस आप रहबार इमाम हुसैन की शबी की ज़ियारत जुलना की ज़ियारत फरमाएंगे। लीजिए वो बच्ची है, सुमो में लिपटी हुई है, रहबार आगे नहीं बढ़ रहा है। इमाम इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं मेरे रहबार सुबह से तूने मेरा बड़ा साथ दिया है, बस आखिरी बार मुझे मख्तल की जानिब ले चलो। अजब नहीं रहबार कहता है ज़बान पे ज़बानी, मौला मैं कैसे आगे बढ़ूं? अरे मेरे सुमो में 4 साल बच्ची सकीना। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये रहबार है जान मोहतरम, ये अजमत जानता है, लेकिन उन जालिमों को क्या कहे जो इस बच्ची को ताज़ियाने मार रहे हैं, जो इन बच्चियों को तमाचे मार रहे हैं। लीजिए जान मोहतरम, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लेना है आपका। इमाम हुसैन जुदा होते हैं। लीजिए इमाम हुसैन एक वक्त वो भी आता है कि करबला में इमाम हुसैन इस्लाम शहीद हो जाते हैं। जान मोहतरम मक़दिल में लिखते हैं कि बीबी सकीना का एक उसूल ये था करबला में कि अज़ान मोहतरम जब असर का वक्त आता था तो सकीना जो है मुसल्ले इबादत बिछा के बैठ जाती थी कि इमाम अभी मेरा बाबा आएगा और नमाज पढ़ेगा, अभी मेरा बाबा आएगा और नमाज पढ़ेगा। लीजिए रोज़े आशूर भी आया, बीबी सकीना मुसल्ले को बिछा कर बैठी है कि अभी मेरा बाबा आने वाला होगा। लेकिन अज़ान मोहतरम थोड़ी देर गुजरी थी
कि दरवाजे पर राहवार के आहट हुई। बीबी समझ गई मेरा बाबा आ गया, लेकिन जैसे ही सकीना दर खैमा पे आई, क्या देखा कि सकीना है, खून में तर है, बागें कटी हुई हैं। अरे सकीना ने अपने आप को राहवार के गले से लगा लिया, कहा मेरे बाबा के जुल्जने, मेरे बाबा को कहाँ छोड़ आया। अजब ज़बाने बेज़बानी में सकीना कहती है, अरे वार बस इतना बता दे, क्या वक्त आखिर जब मेरे बाबा ज़िबा किया जा रहा था, क्या उसे पानी मिला था कि नहीं मिला? अजब नहीं राहवार ने कहा, नहीं बीबी, आपका बाबा 3 दिन का भूखा प्यासा। खुदा आपको किसी गम में न लाए सिवाय गम मजलूम करबला के। अज़ान मोहतरम लीजिए, ये लुटा हुआ काफिला करबला से निकलता है। अज़ान मोहतरम मदीने में जब ये काफिला आ जाता है तो आज मैं मसाइब की वो रवायत पढ़ूंगा जिसमें बीबी सकीना के मसाइब बज़बान इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है। अज़ान मोहतरम बड़ी पुरदर्द रवायत है। अज़ान मोहतरम जब जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास उनके असहाब आते हैं और आके कहते हैं, मौला ये बताइए आप इतना रोते रहते हैं, बारहा आपकी ये बातें सुनी हुई हैं। मौला इरशाद फरमाते हैं, अशाम, लेकिन जब लोगों का इसरार होता है, चाहने वालों का इसरार होता है कि मौला कुछ वाक़यात ऐसे बताइए जो सुने न गए हों। भाई साहिब रियाज लिखते हैं कि अज़ान मोहतरम मौला कहते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम कहते हैं, खून के आंसू रोने वाला कहता है कि एक वाक़या जब आया, जब शाम से पहले एक बस्ती पड़ती है जिसको कहते हैं हुमस। अज़ान मोहतरम जिन काफिलों, जिन रास्तों से इन अहले बैत घराने को ले जाया गया था, वो तमाम रास्ते दुश्मनों के रास्ते थे, जहाँ पर ये ऐलान था कि ये बागियों का काफिला आ रहा है। अज़ान मोहतरम इमाम कहते हैं, जब हम बस्ती हुमस में पहुंचे हैं तो अज़ान मोहतरम छतों में लोग इकट्ठा थे। अरे औरतें खोलता हुआ पानी लिए हुए थी, लोग पत्थर लिए हुए थे, कोई आग लिए हुए था। अज़ान मोहतरम आपको मालूम है ना कि हमारा इमाम जो है वो सीधे नहीं गया है, रुकू के आलम में, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां। अज़ान मोहतरम मौला कहते हैं कि अभी मैं इसी असना में चल रहा था कि छतों से आग बरसना शुरू हुई, आग मेरे सर पे लगी, सकीना आ गई, मुझसे लिपट के कहती है, ऐ ज़ालिमों मेरे भैया, ऐ ज़ालिमों मेरे भैया को न मारो। अज़ान मोहतरम जो रुकू के आलम में इंसान होता है ना तो उसका सर बड़ा नीचे हो जाता है। सकीना इमाम से लिपट गई और छतों की तरफ देख के कहती है, ऐ ज़ालिमों मेरे भैया को न मारो, अरे उन पर पत्थर न फेंको। इमाम कहते हैं, जब पत्थरों की बरसात थोड़ा कम हुई, मैंने सकीना के चेहरे को देखा तो सकीना के चेहरे से खून के फव्वारे। मैंने कहा, सकीना दूर हट जाओ, अरे मैं देख रहा हूँ, ऐ सकीना कहीं तुम मर न जाओ। अज़ीज़ान मोहतरम मौला कहते हैं अपने चाहने वालों से, अरे सुन सकोगे, तुम कहते हो हम रोते क्यों हैं, सकीना का जवाब सुनो। सकीना ने कहा, ऐ भैया अगर मैं मर गई मेरा जनाजा छूट जाएगा, लेकिन भैया अगर आप मर गए तो हम में कौन मौजूद है जो आपका जनाजा। इमाम कहते हैं, अब हम खून के आंसू न रोए तो कब रोए। लीजिए अज़ान मोहतरम को वक्त वो भी आता है कि जिंदान शाम है। अज़ान मोहतरम आखिरी मरहला, मजलिस तमाम है। आप सबके घरों में ना छोटी बच्चियां होंगी, छोटी बच्चों को आपने अपनी गोदों पे लिया होगा। छोटे बच्चे होंगे जिनका सिन 3 बरस 4 बरस, साहिबे औलाद बैठे हैं, तसव्वुर शर्त है। अज़ान मोहतरम कभी कभी होता ये है कि आपने बच्ची को अपने आगोश में लिया, लेने के बाद अचानक से लाइट चली गई, भाई अचानक से अंधेरा हो गया,
تو وہ بچہ جو سامنے دیکھتا ہے وہ گردن سے لپٹ اس باہوں میں باہر ڈال دیتا ہے. اذان محترم مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ زندان باز جو زندان میں ہمیں لے گیا تو اس کے 7 دروازے تھے. 3 دروازوں تک تو تھوڑی روشنی تھی, لیکن جب 4تھے دروازے کے بعد آئے تو اب دیوار میں فرق نہیں تھا, بس سیدھے چلے آ رہے تھے. ارے سکینہ نے اپنے ہاتھ سجاد کی گردن میں ڈال دیے, کہا بھائیا مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے. لیجیے اذان محترمے کا وقت وہ بھی آتا ہے کہ سکینہ اپنے بابا کو یاد کرتی ہے. لیجیے یزید نے سر کو بھجوایا. ابھی سکینہ بابا کے سر کو اپنے آغوش میں لیتی ہیں, کہتی ہیں بابا آپ نے جو بالیاں پہنا, بابا مجھے بالیاں اتارنی نہیں آتی تھی. بابا ظالم نے بالیاں اتاری نہیں ہے, بالیاں چھین لی, میرے کانوں سے لہو جاری ہو گیا. بابا میرے کرتے میں آگ لگائی گئی, بابا میرے تازیانے مارے گئے, بابا میری پشت زخمی ہے. لیجیے بیان کرتے کرتے سکینہ سو گئی. سید سجاد آگے بڑھے, سکینہ کے شانے کو ہلایا, عجب آواز دی, انا للہ و انا الیہ راجعون. رغم بقدر اذان محترم ایک ماں آئی ہوگی, یہاں پر تمام ہستیاں آئی ہوں گی, لیکن ایک ماں اسی فرش میں موجود ہوگی جس کا نام رباب ہے. اس کے پرسے کے لیے بس 2 جملے, مجلس تمام ہے, میں دستے ادب جوڑ کے کہوں گا. اے بی بی رباب, ارے شب عاشور خیمے میں علی اصغر سے یہ کہہ رہی تھی کہ اے علی اصغر روزے محشر سب اپنی اپنی قربانیاں دادی زہرا کی خدمت پیش کریں گی, لیکن میرا بچہ چھوٹا ہے, میں کون سی قربانی کو دوں. میں کہوں گا اے رباب اللہ نے آپ کی قربانیاں ایسی قبول کی, کربلا میں ازوار, شام میں سکینہ. اللہ الحمدللہ علی قوم الظالمین.